दोस्तों ये कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले वीडियो का। हम नुरबुला टॉप तक आ चुके थे और वहाँ से हमें जाना था उमलिंगला के लिए। तो जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे एक कैब भी रुकी थी और उन ड्राइवर साहब से मैंने पूछा था कि उमलिंगला की तरफ किस तरफ जाना है। तो ऑलरेडी 3 बाइकर्स उस रूट पे आगे जा चुके थे और उन कैब ड्राइवर ने भी हमको सजेस्ट किया कि आपको इसी रोड से आगे जाना है। हम आगे की तरफ निकल पड़े। अब कुछ किलोमीटर आगे आने के बाद हमें एक सज्जन मिले जिन्होंने हमें हाथ दिखा के गाड़ी को हमारे रोक दिया था। तो वो हमसे यही जानना चाहते थे कि क्या हम सही तरफ पे जा रहे हैं उमलिंगला के लिए। तो नहीं, हम गलत जा रहे थे। उन्होंने भी हमसे यही कहा कि आप गलत जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि आपको किसने कहा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो जो इंसिडेंट हमको मतलब जिस कैब ड्राइवर ने हमको बताया था वो सारा किस्सा मैंने उनको बता दिया कि उस कैब ड्राइवर ने हमको बता दिया इसी डायरेक्शन में हमको जाना है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं है, काफ़ी सारे लोग गलत जा रहे हैं, आप भी गलत जा रहे हो, आपको यू टर्न लेके सीधा चले जाना है। और आगे कुछ किलोमीटर तक आप जब चले जाओगे तो आपको एक ब्रिज आएगा और ब्रिज से फिर से आपको एक यू टर्न लेना पड़ेगा। तो ब्रिज तो काफ़ी दूर था लेकिन इन्होंने हमको एक सही जो रूट था उसको हमें सजेस्ट किया। आप देख सकते हो काफ़ी सारे बाइकर्स रिटर्न आ रहे थे क्योंकि ऑब्वियस था बहुत सारे लोग गलत डायरेक्शन में चले गए थे। ये ऐसे लोग हैं हमारे जैसे फर्स्ट टाइमर्स जो इस रूट पे आ रहे थे। ठीक है, तो हम अभी करेक्ट डायरेक्शन पे निकल चुके हैं।
तो ये वही ब्रिज है जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। यहीं से आपको यू टर्न लेना है और ब्रिज के ऊपर से उमलिंगला की तरफ निकल पड़ना है। फाइनली हम उमलिंगला टॉप पे आ चुके थे, लेकिन हमारी दिक्कत अब यहाँ पे असली में स्टार्ट हुई थी। आपको पता होगा ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है दुनिया का, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है। मैंने अपने साथ वैसे तो अपने बैग में ऑक्सीजन का जो छोटा कैन आता है वो तो कैरी किया था। मुझे पहले कुछ मिनटों तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद हमारे जो फेलो ट्रैवलर्स यानी बेथी जो थी उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि कैफ़े में जाके कुछ गर्म चाय कॉफ़ी या कुछ खाना हो तो खा लेंगे और फिर फ़ोटो जो निकालना है हमें उमलिंगला के लिए वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब अगर देखोगे मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला है। बेटी एक तरीके से दीवार को चिपक के खड़ी, क्योंकि उसको ठंड बहुत लग रही थी और उसकी हालत धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी थी। मैं नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, तो हमने कैफ़े का जो भी कैफ़े चला रहा था उससे हमने कहा भाई एक कम से कम पहले गर्म कॉफ़ी दे दो, और मैंने अपने लिए चाय मंगा लिया था। और मैंने अपने बैग से ऑक्सीजन का जो कैन था वो निकाल लिए और मैंने कुछ शॉट लिए और साथ में बेथी ने भी कुछ उसके ऑक्सीजन के शॉट्स लिए थे। तो उसको इनहेल करने के बाद मुझे तो बेहतर फील हुआ कुछ मिनटों के लिए, लेकिन बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं था। और फिर हम वहाँ से कैफ़े से बाहर निकल आ गए। ठीक है, अब कैफ़े से बाहर निकल आए, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट ये हुआ, मैं अपना जो बैग था सैक बैग वो कैफ़े के अंदर भूल चुका था। ठीक है, अभी आप 3 फ़ोटो खींच के हम वहाँ से नीचे की तरफ निकल पड़े। लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया मैंने अपना बैग कैफ़े में रखा था। ठीक है, मैं वहीं पे भूल गया और मैं सीधा बाइक पे बैठ के बेटी और रैगी के साथ नीचे निकल पड़ा नीचे की तरफ। अब कुछ किलोमीटर आने के बाद मुझे ये याद आता है कि भाई मैं अपना बैग कैफ़े के अंदर भूल चुका हूँ। तो आप देख रहे हो मैं बेटी और इसको फॉलो कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। मैं उस समय पे हॉर्न मार रहा था उनको समझ में आने के लिए कि भाई कुछ तो दिक्कत हुई है और उनको समझ में आ जाए और वो रुक जाए, लेकिन ये हो रहा था कि उनको हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा था। ठीक है, तो फाइनली कैसे वैसे करके मैंने उनके पास पहुंच गया ओवरटेक करके और उनको बताया भाई मैं अपना बैग भूल चुका हूँ, अब मैं अपनी बैग लाने के लिए फिर से रिटर्न जा रहा हूँ। आप दोनों एक काम कीजिए, ब्रिज की तरफ जो कैफ़े था वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है आप वहाँ पे वेट कीजिएगा मेरे लिए। अब यहाँ पे ये किस्सा ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, मैं अपनी बैग लाने के लिए फिर से रिटर्न जर्नी उमलिंगला के लिए निकल पड़ा, उमलिंगला टॉप के लिए। अब आप सोचिएगा एक बंदा ऑलरेडी उमलिंगला टॉप जाके आ चुका है, ये सेकेंड टाइम जा रहा है सेम डे पे, तो 2 बार मेरा उमलिंगला टॉप का दर्शन हो चुका है। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है दोस्तों।
कहानी आगे कंटिन्यू होती है। ऊपर आने के बाद मेरे एक दोस्त मुझे मिले जो पूना से बिलोंग करते हैं, और एक तरीके से हमारी जर्नी एक साथ ही स्टार्ट होने वाली थी पूना से, लेकिन मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था और वो आगे ऑलरेडी निकल चुके थे। तो कहते हैं ना कि कुछ दोस्त आपको अचानक से मिल जाते हैं। ठीक है, इनको मैं लास्ट टाइम जब मिला तो श्रीनगर में मिला था, और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे उमलिंगला में मिला हूँ। तो रिटर्न जो आने के बाद मैंने अपना बैग उठा लिया कैफ़े से और बाहर आके देखा तो भाई ये भाई साहब यहाँ पे खड़े थे, तो उनसे मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा था और अपना बैग मैंने एक बुलेट के ऊपर रख दिया था। ठीक है, अब ये उमलिंगला टॉप पे आपका ब्रेन जो होता है एक तरीके से कुछ लोगों के साथ सही से काम नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ डिल्यूजन्स आते हैं आपको। ठीक है, तो वही हो रहा था मेरे साथ। मैंने यहाँ पे इनके साथ ज़्यादा खड़ी थी उसके ऊपर रख दिया था। ठीक है, ऑलरेडी एक बार अपना बैग भूल चुका था, कलेक्ट करके वहाँ वापस बाहर आया हूँ मैं अभी, उनके साथ बातें की और मैं अपना बैग उसी बाइक के ऊपर भूल गया और फिर से रिटर्न जर्नी सेकेंड टाइम स्टार्ट किया। अब ये सेम इंसिडेंट आपके साथ अगर होता तो आप कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं। अगर आपको इमीडिएटली याद आता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर फिर से वही सीन हुआ कि मैं ऑलरेडी निकल चुका था, कुछ किलोमीटर में ऑलरेडी नीचे आ चुका था। ठीक है, और फिर से मुझे रिकग्नाइज़ हुआ, अरे अपना बैग फिर से भूल चुका हूँ। मुझे ये समझ में आया कि ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। ठीक है, तो अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करना, तो एक जगह पे रुक गया। मेरा नसीब अच्छा था कि एक पिकअप वैन आ रही थी जो उमलिंगला की तरफ जा रही थी। ठीक है, मैंने हाथ दिखा के उनको रुकाया और उनका भी सीन लेके गया हुआ था। उनके जो पिकअप वैन में जो उनके साथ कुछ ट्रैवलर्स थे वो अपना पर्स ऊपर कैफेटेरिया में भूल चुके थे। अब ये वही पर्स था जब मैं अपना बैग कलेक्ट कर रहा था, वहाँ पे एक सरदार जी खड़े थे। उन्होंने पूछा ये भी आपकी किसी ट्रैवलर का पर्स वगैरह है? तो मैंने बताया नहीं भाई, ये हमारा तो नहीं है। तो वही पर्स लेने के लिए ये पिकअप वैन जो थी ऊपर जा रही थी और मैंने उनको बता दिया मेरा ऐसा ग्रीन कलर का बैग है, आप उसको ले के आइए। ये बाइक के ऊपर भूल गया था मैं, क्योंकि अगर वो बाइकर मुझे फिर से रिटर्न आते हुए मिलेगा तो मैं उसको पूछ सकता हूँ, या फिर आपको कैफेटेरिया में देखिएगा, कैफेटेरिया में अगर उसने रख दिया तो उसको प्लीज़ कलेक्ट कीजिए और लेके आइए। फाइनली वो कुछ देर बाद वहाँ पे आ जाते हैं और मैं अपना बैग कलेक्ट करके जो रेस्टोरेंट है ब्रिज की तरफ वहाँ पे निकल पड़ा। और ये एडवेंचर था उमलिंगला का। इस तरीके से सेम इंसिडेंट 2 से 3 बार हो गया और फाइनली उमलिंगला का जर्नी ख़त्म करने के लिए हम फिर से हानले की तरफ निकल पड़े। ठीक है।